अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इस लेक्चर से पहले आई सुजेस्ट टू वॉच क्लोजली द लास्ट लेक्चर बेस, क्योंकि ये उसी से आगे एक थ्योरम है। तो आप बेस वाला जो लेक्चर है प्लीज़ उसको इसके साथ कॉन्टीन्यूटी के साथ ये दोनों लेक्चर सुनिएगा, फिर आपको आसान हो जाएगा। बल्कि इससे नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, ये दो तीन लेक्चर जिसमें बेस, सब बेस, रिलेटिव बेस, लोकल बेस, ये सारी की सारी जो है वो एक ही अगर सिटिंग में अगर आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम बेस का कि अ फैमिली बीटा स्टाइलिश बी, हमने इसको कहा था कि ये बेस है ऑफ ए सबसेट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स स्टार। ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि जब बेस के मेंबर्स हैं बेसिकली टॉ के मेंबर्स हैं। is a base for tau if and only if two conditions x is equal to यानी कि वो जो स्टाइलिश बी के जो मेंबर्स हैं जब उनकी यूनियन करेंगे तो आपको x मिल जाए। भाई ये बात तो बड़ी आसान है। हमने कहा था कि x का अगर कोई भी मेंबर जो है वो मिस हो जाता है, वो बेस के किसी भी मेंबर में नहीं आता, तो वो बेस बन ही नहीं सकती, क्योंकि बेस के ऑल पॉसिबल यूनियन से टॉ आना चाहिए। तो अगर कोई मेंबर बेस के एलिमेंट्स ने कवर नहीं किया तो वो मेंबर यूनियन में भी नहीं आ सकता, कैपिटल एक्स का जो मेंबर है, तो वो टोपोलॉजी तो बन ही नहीं सकती। दैट्स वाई ये बात बड़ी क्लियर है कि बेस के तमाम मेंबर्स जो हैं, स्मॉल बी जो है, वेयर स्मॉल बी बिलोंग टू स्टाइलिश बी स्टैंड फॉर बेस, अगर इनकी यूनियन करेंगे तो एक्स आना चाहिए। ये बात तो डेफिनेशन से ही क्लियर है, राइट। और दूसरी बात कि अगर कोई दो एलिमेंट बेस के लेते हैं जी और कोई एक्स उनमें से लें, तो फिर अगेन जो है बेस के अंदर से बी में से कोई और एलिमेंट मिल जाए कि एक्स बिलोंग टू बी और बी उस इंटरसेक्शन में भी आ जाए। देखिए ये बी वन इंटरसेक्शन बी टू, देखिए ये बात भी बड़ी आसान है, क्योंकि हमने कहा था कि अगर बी1 बी2 बेस के मेंबर है तो बेसिकली ये टॉ के मेंबर है। चूंकि ये टॉ के मेंबर हैं तो टॉ के मेंबर्स का इंटरसेक्शन भी टॉ का मेंबर होगा। तो अब अगर इसको इस तरह से देखिए कि ये टॉ को कोई मेंबर है, ये ओपन सेट है, तो ये भी हमने डेफिनेशन दी थी कि अगर x किसी टॉ के मेंबर को बिलोंग करता है तो फिर बेस के अंदर एक स्मॉल बी होना चाहिए कि x उस b को बिलोंग करे और b जो है वो ओपन सेट में चला जाए। तो ये बात भी ट्रिवियल है, लिहाजा ये दोनों बातें जो है बेस की डेफिनेशन से ही क्लियर हैं। कन्वर्सली आपको फ़ायदा है कि अगर ये दोनों बातें ट्रू हैं तो आपको साबित करना है कि स्टाइलिश बी जो बेस है। देखिए इसका फ़ायदा है रादर टू शो डैट के उसके ऑल पॉसिबल यूनियन लिए जाएं, फिर आप ये प्रूव करें कि देखिए जी ये टोपोलॉजी बन गई है। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है शायद लंबा प्रोसेस हो और पॉसिबली इसको करना आपके लिए आसान भी ना हो, लेकिन ये करना बड़ा आसान है कि आपको जो सब कलेक्शन दिया आप जट से उसका यूनियन लीजिए कि वो एक्स बन जाता है। द फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। फिर उसके कोई दो मेंबर्स लीजिए और उनके इंटरसेक्शन से एक एक्स लीजिए और देखिए क्या उसी स्टाइलिश बी की जो कलेक्शन के अंदर कोई बी आपको मिल जाता है कि एक्स बी में जाए और उसमें आ जाए। तो वंस अगेन आई एम सेइंग दैट कि अगर बी नहीं मिलता तो ये बी1 इंटरसेक्शन बी1 कोई बी ले लीजिए तो वो अपने अंदर तो वो आएगा ही, लाजमी बात है बी। इस वजह से ये बात भी बड़ी आसान है। तो ये दोनों बातें देखनी आसान है। इसका मतलब चूंकि ये इफ एंड ओनली इफ है, ये करेक्टराइजेशन है, तो करेक्टराइजेशन का हम ये फ़ायदा उठाते हैं कि जब भी आप किसी सब कलेक्शन को बेस प्रूव करना चाहते हैं, you just prove these two conditions, the rest of the things must be satisfied trivially। तो मतलब ये दो बातें करने से वो बेस हो जाएगी। आपको ये बात करने की ज़रूरत नहीं है कि भी उनके ऑल पॉसिबल यूनियन लें, फिर आप देखिए ऑल पॉसिबल यूनियन की जो कलेक्शन बनती है, जो सेट बनता है, वो एक टोपोलॉजी है। तो फिर आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप इफ़ एंड ओनली इफ के साथ कोई थ्योरम प्रूव करते हैं तो वो करेक्टराइज कर देता है। हमने बेस को करेक्टराइज कर दिया है। कन्वर्सली अगर ये कंडीशन ही फेल हो जाती है, दोनों में से कोई एक ही कंडीशन फेल हो जाती है, तो आप कहेंगे वो बेस नहीं है, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ है। ए और बी दो के दरमियान इफ एंड ओनली इफ हो तो इसका मतलब ए है तो बी है और बी है तो ए है। अब ए नहीं तो बी भी नहीं और बी नहीं तो ए भी नहीं। इसका मतलब अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, इनमें से कोई एक कंडीशन भी वायलेट हो जाती है, तो वो बेस नहीं हो सकता। इस लिहाज से ये इसका हमें फ़ायदा है, राइट। चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। द फर्स्ट कंडीशन इज़ वेरी मच क्लियर
इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, बहरहाल हम इसको फॉर्मली प्रूव करते हैं। ओके, आप देखें कि फर्स्ट प्रूफ, we suppose that stylus B is a base for tau on X। कोई X टोपोलॉजिकल स्पेस है और tau उसके ऊपर टोपोलॉजी है और स्टाइलिश B को आपने उसके लिए बेस मान लिया है। तो फिर ये बेस की डेफिनेशन है, बेस की डेफिनेशन है। देन फॉर, ये आपने डेफिनेशन की थी कि अगर कोई G जो है वो tau से लेते हैं, अगर ये बेस की एक डेफिनेशन ये भी मैंने आपको याद करवाई थी, बार बार याद करवाई थी कि अगर G कोई tau का मेंबर है तो अगर X बिलोंग टू G होगा तो देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम B बिलोंग टू स्टाइलिश B सच दैट X बिलोंग टू B विच इज कंटेन्ड इन G, राइट। इसका मतलब कि अगर आपके पास कोई G है ये tau का मेंबर, तो फिर कोई X अगर इसमें है तो फिर B भी इसके अंदर एक आना चाहिए, स्मॉल b भी। और हमने ये भी कहा था कि अगर स्मॉल b नहीं मिलता तो G खुद से B ले लें, तो G सबसेट ऑफ G तो है ही है, लिहाजा ये बात जो है वो ट्रिवियल है, राइट। तो ऑन द अदर हैंड अगर B सबसेट ऑफ B ले लें तो B चूँकि tau का मेंबर है तो वही एज ए मतलब ओपन सेट के तौर पे कंसिडर हो जाएगा। लिहाजा ये बात बड़ी सिंपल है और हमने लास्ट लेक्चर में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया था ताकि इस थ्योरम में इन बातों को यूज़ किया जा सकते हैं। चलिए फिर then by definition if X belong to X, then there exists B belong to stylish B such that क्या होगा जी कि X belong to B होगा which is contained in X होगा। वैसे भी ये बात तो वैसे ही सही है क्योंकि X तो वैसे ही सुपर सेट है, सारे के सारे B भी उसमें आने हैं, सारे के सारे tau के मेंबर भी उसके सबसेट है। लेकिन बहरहाल हम डेफिनेशन के तौर पे कैपिटल X को उसका एक ओपन सेट ले रहे हैं। तो ओपन सेट ये देखिए, अगर कोई ओपन सेट G लेते हैं तो X अगर G को बिलोंग करता है तो B के अंदर एक स्मॉल b होना चाहिए बेस में से कि X बिलोंग टू B और B सबसेट ऑफ G हो। तो अब इन पर्टिकुलर अगर मैं कैपिटल X एज ए ओपन सेट ले लूँ और कहूँ X बिलोंग टू X है, तो फिर लाजमी बात है कोई स्मॉल b बेस के अंदर होना चाहिए बाय डेफिनेशन कि X बिलोंग टू B और B सबसेट ऑफ X है। इट्स वेरी सिंपल। आप दोनों तरफ यूनियन ले लें, सो दिस इम्प्लाई X इज इक्वल टू यूनियन ऑफ X बिलोंग टू X। यानी कि अगर आप इस किस्म के, चूंकि X आपने X से लिया है तो इस किस्म के तमाम X का यूनियन करेंगे तो कैपिटल X ही आएगा। बट दिस यूनियन मस्ट बी कंटेन्ड इन दिस यूनियन, दिस मस्ट कंटेन UB वेयर B बिलोंग टू स्टाइलिश B। ऑफ कोर्स चूंकि ये सारे के सारे B X के अंदर कंटेन है तो इनकी यूनियन भी X के अंदर कंटेन होगी। दिस मस्ट बी ए सबसेट ऑफ X। नाउ लुक एट दिस, X is contained in union of B and this is contained in X, so the first condition is satisfied. This means that thus X is contained in union of B where B belong to stylish B which is contained in X, or X is equal to union of B and B belong to stylish B, means first condition is satisfied, that is first one is satisfied। ये आप लिख सकते हैं that is अच्छा जी। सिमिलरली सेकंड कंडीशन के लिए आप देखें, दो एलिमेंट्स जो है B1 और B2 बेस के एलिमेंट लें और X उनके इंटरसेक्शन से लें। लेकिन याद रखिए कि B1 B2 चूँकि स्टाइलिश B से ले रहे हैं इसलिए वो टा के मेंबर होंगे और टा टोपोलॉजी है फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टा इज इन टा।
so B1 intersection B2 is in tar, then again by definition of base the condition must be satisfied. ठीक है, अब आइए next. So for 2, if B1 B2 belong to stylish B, then B1 B2 belong to tau, and so is B1 intersection B2 belong to tau. देखिए ये बड़ी सिंपल सी बात है. अगर B1 B2 दो मेंबर्स हैं टा के, स्टाइलिश बी के, और हमने ये बात नंबर ऑफ टाइम आपको बताई थी कि जो बेस के मेंबर्स हैं वो टा के मेंबर्स हैं, लिहाजा अगर B1 B2 टा का मेंबर है तो टा के मेंबर्स की फाइनाइट इंटरसेक्शन भी टा के अंदर मौजूद होती है, लिहाजा B1 इंटरसेक्शन B2 बिलोंग टू टा. अब बाय डेफिनेशन, हेंस बाय डेफिनेशन ऑफ बेस, if x belong to B1 intersection B2, then there must be some B belong to stylish B such that x belong to B, which is contained in B1 intersection B2. So the second condition is also satisfied. देखिए बड़ी सिंपल है. आपने B1 B2 स्टाइलिश B के लिए, लिहाजा B1 B2 टॉ का मेंबर होंगे और उनकी इंटरसेक्शन भी टॉ की मेंबर होगी. अब चूँकि ये टॉ का मेंबर है, ये कोई ओपन सेट है, तो आप बेस की डेफिनेशन लगाइए कि अगर x बिलोंग टू दिस ओपन सेट है तो फिर बाय डेफिनेशन ऑफ बेस के अंदर एक स्मॉल b लाजमी होगा कि x बिलोंग टू B कंटेन. दिस proves the second condition. This gives condition 2.